मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास में हम होम मेन्यू के लास्ट सेक्शन एडिटिंग पे बात करेंगे। एडिटिंग में हमारे पास 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, जिसमें से सिलेक्ट पे हम सबसे पहले बात करेंगे। सिलेक्ट जस्ट हमारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। हम कीबोर्ड से अपने माउस की मदद से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो हमारे कुछ ऑप्शन देता है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। अगर हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देखें हमारा तमाम डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो गया। अगर हमारे पास एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट होते, एक से ज्यादा पेजेस होते तो भी सिलेक्ट ऑल से वो तमाम सिलेक्ट हो जाते। उसके बाद है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमारे कुछ पिक्चर्स वगैरह या कुछ शेप इंसर्ट की होती और हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होते तो वो इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये हमारा टेक्स्ट सिंपल है, इस पे हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की, लेकिन अगर हमने अपने टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की होती तो जिन जगहों पे हमने एक जैसी फॉर्मेटिंग अप्लाई की होती वो उनको सिलेक्ट कर लेता। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड। फाइंड से हम किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त एक ही डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है और उसमें भी चंद एक पैराग्राफ है, लेकिन रियल सिनेरियोस ऐसे नहीं होते। हमारे पास जब हम बुक्स लिख रहे होते हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो 100-200 से लेकर 1000-2000 तक पेजेस हो सकते हैं। उस सूरत में हमने अगर किसी वर्ड को फाइंड करना है तो वो हमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई दफा हमें लगता है कि हमने ये वर्ड गलत लिख दिया, या कई दफा हम एक वर्ड लिख लेते हैं और लेकिन बाद में हमारी माइंड में कोई और बात आ जाती है और हम सोचते हैं कि इस वर्ड की जगह हम ये लिख देते तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में उसको फाइंड करना, ढूंढ कर पढ़ के फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो ये फाइंड ऑप्शन हमारी हेल्प करता है। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास ये विंडो आ जाती है। हम इसमें से जो वर्ड फाइंड करना चाहते हैं इस पे लिख कर फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से यू वर्ड को फाइंड करना चाहती हूं तो यहां मैं यू लिखूंगी। तो ये देखें, यू लिखते ही उसने मुझे बता दिया 42 रिजल्ट के टोटल 42 टाइम जो यू है वो हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि अगर मैंने इस यू को चेंज करना है या इस यू को चेंज करना है या इस यू को चेंज करना है तो मैं मैन्युअली अपने माउस का कर्सर यहाँ लाकर बैक स्पेस से इस वर्ड्स को रिमूव करके इसकी जगह नया वर्ड लिख सकती हूँ। और अगर बात करें रिप्लेस की तो रिप्लेस ऑप्शन, मैं इस ऑप्शन को क्लोज कर देती हूँ और आते हैं रिप्लेस ऑप्शन की तरफ। फाइंड ऑप्शन को मैंने इसलिए ज्यादा डिटेल से बात नहीं की क्योंकि रिप्लेस ऑप्शन में हमारे पास ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर हम फाइंड ऑप्शन को यूज नहीं भी करते तो रिप्लेस ऑप्शन हमारे लिए ये दोनों काम करता है। ये ऑप्शन हमारे लिए फाइंड भी करता है और ये ऑप्शन हमारे लिए रिप्लेस भी करता है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ फाइंड व्हाट वर्ड लिखा हुआ है, यू यहाँ लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने इससे पहले यू को फाइंड किया थोड़ी देर पहले, लेकिन हमने अपने डॉक्यूमेंट में से अगर कोई वर्ड फाइंड ना किया हो तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता और इधर आपको फाइंड व्हाट लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है। फर्ज करें मैं इसमें से कैन फाइंड करना चाहती हूँ, मैं इस यू को हटा कर कैन टाइप कर देती हूँ और उसके बाद वो मुझसे पूछता है रिप्लेस विद, किस चीज से आपने इसको रिप्लेस करना है। अगर मैं इसे कुड से रिप्लेस करती हूँ, हमने इसे बता दिया कि कुड से रिप्लेस करें। यहाँ हमारे पास नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। रिप्लेस उस चीज को रिप्लेस करता है जब हमने किसी एक को सिलेक्ट किया हो। रिप्लेस ऑल से तमाम रिप्लेस हो जाते हैं और फाइंड नेक्स्ट से कोई एक फाइंड होता है और उसी को हम रिप्लेस करते हैं और ये कैंसिल है। हमने कैन को फाइंड करना है तो हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें फर्स्ट दफा जो कैन लिखा हुआ है उसने उसको फाइंड कर लिया। अगर हमने इसे रिप्लेस करना है
तो मैं इस रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो वो उसे कुड में रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर मैंने इसे रिप्लेस नहीं करना, मैंने इससे आगे वाले कैन को रिप्लेस करना है, तो मैं इसे कहूंगी फाइंड नेक्स्ट, तो उसने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं फिर से फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो इससे आगे वाले को फाइंड कर लेगा। जैसे जैसे मैं आगे जाती जाऊंगी उस तरह से मैंने इनमें से जिसको भी फाइंड करना हो वो फाइंड करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और जिसको रिप्लेस नहीं करना हो उसको वहीं छोड़ते हुए हम आगे जा सकते हैं। अगर मैंने तमाम कैन को कुड में रिप्लेस करना है, पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज करना है, तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगी तो वो देखें ऑल डन, वी मेड 35 रिप्लेसमेंट, कि हम 35 दफा इस डॉक्यूमेंट में कैन मौजूद है, हम उसे रिप्लेस करने लगे हैं। अगर मुझे इसे रिप्लेस करना है तो मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो मेरा रिप्लेस हो जाएगा, अदरवाइज मैं इस क्रॉस से इसको बंद कर दूंगी। मैं अगर ओके पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे कैन मौजूद था, उसने इसे कुड कर दिया। हमारे डॉक्यूमेंट में जहां जहां कैन मौजूद था उसने उसे कुड में रिप्लेस कर दिया। लेकिन ये हमारी ग्रामर गलत हो गई, हमें यहाँ कैन ही लिखना था, तो मैं इसे वापस जो है वो कुड कर देती हूँ। तो अब मैं फाइंड वर्ड की जगह पे कुड लिखती हूँ और रिप्लेस विद की जगह कैन लिखती हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे कुड को कैन में रिप्लेस करना है, तो मैं इसे रिप्लेस ऑल करूंगी तो वो कह रहा है ऑल डन, वी मेड 35 रिप्लेसमेंट, हम 35 रिप्लेसमेंट करने लगे हैं। अगर मैं उसे परमिशन दूंगी तो वो ये रिप्लेसमेंट कर देगा। अब मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो वो तमाम कुड जो है वो कैन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में अगर अपने माइंड के मुताबिक किसी वर्ड में चेंजिंग करना चाहते हैं या कोई गलती है उसे रिमूव करके ठीक करना चाहते हैं, तो हम उसे फाइंड ऑप्शन से फाइंड करके उसे मैन्युअली अपनी बैक स्पेस को वहां बैक स्पेस से उस वर्ड को रिमूव करके हम उसकी जगह नया वर्ड लिख सकते हैं, या फिर रिप्लेस ऑप्शन को यूज करते हुए उस वर्ड को फाइंड करके उसकी जगह नया वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इंसर्ट मेन्यू को देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।